CR7 रीयूनाइटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड डिवाइडेड। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल पहले होम कमिंग हुई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एंड पूरी दुनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस सबको लेके सब कोई खुश थे। बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो भी चीज़ें मैनचेस्टर यूनाइटेड में चल रही हैं, मेरे ख्याल से कोई भी खुश नहीं होगा, ना रोनाल्डो फैंस, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और ना ही टेन हैग फैंस। क्योंकि भाई दोस्तों, एक ऐसी जीत जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टॉटनहैम के बाद लाई थी, नियरली अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, उसके बाद ये सारी बातें होना किसी भी क्लब के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो इन्वायरमेंट है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है ऐसे क्लब के लिए जो अभी ट्रांजिशन फेज में है, जो ये देख रही है कि उनको जाना कहाँ है। और ये जो स्टेप टेन हैग के बाद से रोनाल्डो और टेन हैग जो टीम में होने के साथ, और उसके बाद जितनी भी पूरी टीम एक राइट डायरेक्शन में जा रही थी, कैज़मीरो का आना, एंटनी का आना, मार्टिनेस का आना, एक बड़ी समर के बाद आप देखो इस सीज़न आपने लिवरपूल को हराया, आपने टॉटनहैम को हराया, आपने आर्सेनल को हराया, तो मैन सिटी को छोड़े तो बिग चार में से आपने 3 टीमों को हरा दिया। तो एक ऐसे सीज़न में जहाँ पर सब चीज़ें काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, सब चीज़ें काफ़ी एक दूसरे को ट्रस्ट करके साथ चलनी चाहिए थी, वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल यू टर्न ले चुकी हैं इस टाइम पे। तो दोस्तों, पहली बात करेंगे कि भाई पूरे टेन हैग ने पूरे समर विंडो में बात करी कि भाई रोनाल्डो इस प्लान ए, रोनाल्डो को नहीं जाना मैनचेस्टर यूनाइटेड है, मैं नहीं चाहता रोनाल्डो जाए, मैं चाहता हूँ रोनाल्डो रहे। और उसके बाद अब हम यहाँ पर है कि रोनाल्डो किस मैच में खेलेंगे वही आपको नहीं पता, और ऐसा लग रहा है कि रोनाल्डो इज़ नॉट एट ऑल योर प्लान ए। चाहे सैंचो उस मैच में कैसा भी खेल रहा था, चाहे फिर मार्शल इंजर्ड हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब सब कुछ होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब बेंच पे दिखते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। न्यूकासल यूनाइटेड वाले मैच से ये चीज़ शुरू हुई जिसमें 70 मिनट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई को सब्स्टिट्यूट करके गया। मैच में इतना कुछ था नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऐसे कुछ चांसेस क्रिएट करे नहीं रोनाल्डो के लिए कि आप ब्लेम करें कि हाँ भाई रोनाल्डो यू वर द रीज़न। बट सब कुछ भाई, सब कुछ आप एक साइड रख सकते हो, क्योंकि भाई रोनाल्डो पे अगर हम आए तो भाई जो चीज़ रोनाल्डो ने करी वो 88th मिनट वॉक ऑफ करने के वाली चीज़, वो रोनाल्डो इग्नोर कर सकता था। रोनाल्डो थ्रू आउट इस करियर जितना प्रोफेशनल रहा है वो चीज़ वो रहता ऑब्वियसली, जैसा कि उसने कल अपने पोस्ट में भी लिखा यार कि थ्रू एंड थ्रू फॉर 20 years रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ रही है फॉर माई कोचेस, फॉर माई कोलीग्स एंड फॉर एवरीवन। एंड समटाइम्स वो पॉसिबल नहीं होता, हीट ऑफ द मोमेंट में आप चीज़ें कर देते हो जो कि आप नहीं करना चाहते। और ऐसी ही बात मैंने कल स्ट्रीम पे भी यही बात कही थी कि भाई एज अ रोनाल्डो फैन मैं रोनाल्डो से ये एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं रोनाल्डो को एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जैसे वो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनता है, जैसे वो सबका इतने लोगों का आइडल है, जो भी उसको लोग कहते हैं कि भाई मुझे रोनाल्डो जैसा बनना है, तो ये एक चीज़ है जो रोनाल्डो खुद नहीं दिखाना चाहता होगा, ये नहीं बताना चाहता होगा अपने फैंस को सबको कि भाई तुम ऐसी मूवमेंट्स में ऐसे चीज़ें करो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता होगा। और इस बात का उसने सॉरी भी लिखा है। एंड भाई देखो, कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से जो कल ये रिपोर्ट आई है कि चेल्सी के टीम से बाहर निकाल दिया है रोनाल्डो को फॉर द बिहेवियर जो उन्होंने दिखाया टॉटनहैम के मैच के बाद, वो चीज़ मैं मान लेता हूँ कि ऐसी चीज़ करे तो आप अगर रोनाल्डो को माफ़ करते हो, अगर फिर बाकी कोई प्लेयर करता है आप उसको भी माफ़ करना ही पड़ेगा आपको। एंड येस बैट ही इज़ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ठीक है, ही इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन योर ड्रेसिंग रूम, लेकिन फिर भी आप अगर उनको छोड़ेंगे तो बाकी प्लेयर को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बट पता नहीं यार, मेरे ख्याल से चेल्सी के से मैच से बाहर ही निकाल देना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और मतलब जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट अब पूरा बन चुका है, पूरा नेगेटिव वाइब आ चुकी है, उसको आप मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कंट्रोल कर सकते थे। जी हाँ, रोनाल्डो फर्स्ट प्लेस पे कंट्रोल कर सकते थे, बट उसके बाद मेरे को लगता है कल मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कंट्रोल कर सकती थी। बट भाई नहीं यार, आप देखो, अब टेन हैग को कोई भी नहीं क्वेश्चन कर सकता। टेन हैग इज गिविंग यू द परफॉर्मेंसेज, टेन हैग इज गिविंग यू द विंस दैट यू नीड, ठीक है। एंड भाई सारे प्लेयर्स के साथ होता है कि आप उनको नहीं लाते हैं। मैं मानता हूँ कि भाई वो चीज़ गलत थी कि आपने 2 टाइम वार्म अप कराया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और फिर नहीं लेके आए। फिर अब कल ये भी बात आ रही है कि भाई रोनाल्डो ने सब ऑन होने से मना कर दिया। मेरे ख्याल से तो ये बात तो बिल्कुल ही मतलब मैं इसको क्या कहते हैं बाउंड्री से बाहर मारना चाहूँगा। ये तो मेरे ख्याल से कुछ भी बात है भाई, कुछ भी बात है। जिस तरह से रोनाल्डो वार्म अप करते हैं 1 बार 2 बार, और जिस तरह से वो वेट कर रहा था फॉर हिज चांस, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये बस बात में कोई सच्चाई है। मतलब लेजिट भाई, मतलब एक बंदा जो खेलने के लिए बोल रहा है कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, खेलना है, उसे चाहे अब तुम 5 मिनट दे रहे हो, 10-15 मिनट दे रहे हो, भाई उसको पता था कि भाई टॉटनहैम जैसा खेल रही थी और दूसरा मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा खेल रही थी। मेरे ख्याल से रोनाल्डो का गोल आना एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी उस मैच में, चाहे अब अगर वो 15 मिनट खेल रहा था तो फॉर श्योर एक गोल आ जाता क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए।
बट एट द एंड भाई यही बात है कि रोनाल्डो ईजिली शुड हैव इग्नोर्ड वॉकिंग ऑफ, और वो वहाँ रुकता, वो इंजॉय करता। इस बात की भी भाई फोटो बनती, इस बात की भी न्यूज़ में उतना ही आता कि भाई देखो रोनाल्डो डिस्पाइट बीइंग ऑन द बेंच, डिस्पाइट उसको चांस नहीं मिला, स्टिल ही इज़ हैप्पी, ही इज सपोर्टिंग द जूनियर, ही इज सपोर्टिंग हिज फेलो टीममेट्स एंड एवरीथिंग। तो ये एक मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ बनती कि पूरी की पूरी, और उसके अभी अगर आप देखो तो पूरी की पूरी न्यूज़ जो है नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है भाई रोनाल्डो नाखून भी काटेगा, उसकी भी वीडियो आएगी, वो न्यूज़ भी वायरल होगी, वो मतलब उसके बारे में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि रोनाल्डो के बारे में आप बात करोगे तो भाई सब देखेंगे भी, सब सुनेंगे भी, चाहे आप कोई भी वो बात हो रोनाल्डो की, चाहे वो रोनाल्डो ने किया हो चाहे नहीं किया हो। तो दोस्तों इसी बात पे मेरे ख्याल से भाई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अभी आपको शुड सपोर्ट योर क्लब, एंड ऑब्वियसली रोनाल्डो को भी सपोर्ट करना चाहिए कि भाई वो रुका है और सब कुछ ठीक है। बट सबसे ऊपर भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को मैं ये कहूँगा, थिंक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव, टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर क्लब। और मेरे ख्याल से रोनाल्डो वाला जो सिचुएशन है ये चेल्सी मैच तक है, उसके बाद जिस तरह से रोनाल्डो ने अपॉलॉजी डाली है, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाना है। और फिर साथ ही साथ क्योंकि भाई टेन हैग और रोनाल्डो का इस टीम में एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू ऑफ द टू मेन गाइज इन द ड्रेसिंग रूम। अगर ये दोनों खुश रहेंगे तो ये ड्रेसिंग रूम भी खुश रहेगा, ये क्लब भी खुश रहेगा और फैन भी खुश रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्ट्रीम। तब तक के लिए थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हाला मद्रिद।